हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। इकोनॉमिक्स के पेपर की सारी टेंशन इस वीडियो में खत्म कर दूंगा। मुझे आप लोगों के सिंसियरली सिर्फ 10 दिन चाहिए। इस 10 दिन के अंदर मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक्स ही पढ़ो। आपका मैथमेटिक्स है, फिजिकल एजुकेशन है, वो भी आप पढ़ सकते हो। पेपर 17 तारीख को है। मुझे सिर्फ आज से अगर देखा जाए 10 दिन चाहिए आप लोगों से। अगर आप ये 10 डेज यानी 8 तारीख तक मेरे साथ मेहनत कर लोगे, गारंटी दे रहा हूं इकोनॉमिक्स में एक भी बच्चों को फेल नहीं होने दूंगा। और 8 दिन बाद ही आपको ऐसा फील आएगा कि हाँ यार, आपके 60-70 नंबर कहीं नहीं गए। और अगर आपने ये 10 डेज मेरी बात मान ली ना, तो 80 आउट ऑफ 80 कहीं नहीं गए आपके। मैं सिर्फ आपको स्ट्रेटेजी नहीं बताऊंगा कैसे तैयार करना है आसानी से। एक एवरेज बच्चा, एक क्लास दिन में 4-5 घंटे पढ़ने वाला बच्चा भी स्ट्रेटजी को देखकर आराम से अपनी पूरी प्रिपरेशन कर सकता है। बस इतना ही कर लो। जी हां, बस इतना ही कर लो। डेली बेसिस पे सिर्फ 5-5 क्वेश्चन करना है। 10 दिन तक कंसिस्टेंसी रखनी है। डेफिनेटली क्लास आपके 80 आउट ऑफ 80 कवर हो जाएंगे। हाँ, आपने कितना कर रखा है कितना नहीं कर रहा मतलब फर्क नहीं पड़ता मुझे इससे। इसको जो मैं आज बता रहा हूं इसको सिंसियरली फॉलो करना है। मैं उनके बारे में बात करूंगा जिन्होंने चैप्टर पढ़ा नहीं है। जिन्होंने पढ़ लिया है वेल एंड गुड, जिन्होंने अच्छे से रिवीजन कर लिया है वेल एंड गुड। मैं सिर्फ तुम्हें इतना नहीं बताऊंगा, आगे तुम्हें क्लास सैंपल पेपर भी कराऊंगा, मॉक टेस्ट भी तुमको मिलेंगे। धीरे धीरे क्लास इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, आंसर राइटिंग, ग्राफ, डायग्राम, चार्ट, सब कुछ इंपॉर्टेंट डेटा सब कुछ मैं दूंगा। लेकिन बस इतना कर लो यार, बाकी सब मेरे पे छोड़ देना। भरोसा है, अगर लग रहा है मेरी आंखों में सच्चाई है तो इस वीडियो को एंड तक देखना। और क्लास जो जो बोल रहा हूं उसको फॉलो करना, सिर्फ देखने से नहीं होगा। यू हैव टू फॉलो दिस स्ट्रिक्टली और कंसिस्टेंटली। सबसे पहले तुम मुझे डेली के 4 घंटे दे दो। डेली के 4 घंटे, सुबह 2 घंटे, शाम को 2 घंटे, बस इतना दे दो इकोनॉमिक्स के लिए। देखो यार, मैं जानता हूं क्लास कि आपके और सब्जेक्ट के पेपर भी हैं, तो अगर आपको और सब्जेक्ट पे ध्यान देना है तो इसको मतलब कि इसको 10 दिन की जगह आप 12 दिन ले लो, 13 दिन ले लो। पर लेकिन मुझे एग्जाम के गैप में ना, मतलब 14 तारीख, 15 तारीख, 16 तारीख, मुझे इसमें तुमसे कुछ नहीं चाहिए। बस मुझे इसमें तुमको देना है। तुमसे क्लास इस 3 दिन में क्लास में इतनी मेहनत करूंगा तुम्हारे पीछे कि यकीन मानो 3 दिन में ही बच्चा पास हो जाएगा। बड़ी बात नहीं कर रहा क्लास, बहुत प्लान, बहुत चीजें मैंने सोच रखी हैं। लेकिन क्लास इस सीट को बना लो। मैंने तुम्हें याद है कुछ दिन पहले 50 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दिए थे, तुम लोगों ने मांगे थे। अब क्लास में उसी के बारे में बात करूंगा। और उसके सॉल्यूशन के पीछे इतने मैसेजेस, इतने ईमेल, इतने कॉल आ रहे हैं बच्चों के उसके सॉल्यूशन के पीछे, तो वहां भी क्लास में आपकी हेल्प करूंगा। चिंता नहीं करो। बट मैं कह रहा था आपको, मैं सॉल्यूशन नहीं दूंगा, बट तुम्हारी डिमांड है तो मैं कुछ प्लान कर रहा हूं तुम्हारे, ध्यान समझना। सबसे पहली बात, मैंने आपको कुछ दिन पहले ये इंडियन इकोनॉमी के 25 और मैक्रो के 25 क्वेश्चन दिए थे, अगर आपको याद होगा। एसपीसीसी ऐप के अंदर मैंने ये पीडीएफ डाल रखा है, वहां से जाके ले लेना। ये क्लास पूरे के पूरे क्लास 50 क्वेश्चन है। 25 इंडियन के हो गए, 25 मैक्रो के, और 25 इंडियन इकोनॉमी के ये क्वेश्चन हो गए। एग्जामिनेशन में इससे बाहर नहीं जाएगा। कई बच्चों ने बोला सर आपने इतना सारा दे दिया। देखो यार, अगर तुम्हें लग रहा है 50 ज्यादा है तो अपनी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग 40 कर लो। 10 क्वेश्चन तुम रिस्क पे ले लो कि ठीक है यार, ये 10 में से नहीं आएगा, ये 10 में से एक क्वेश्चन आएगा, मैं छोड़ देता हूं, बाकी 40 कर लेता हूं। तुम्हें और ज्यादा लग रहा है ये तो 30 कर लो, और ज्यादा लग रहा है 20 कर लो। सिर्फ पास होना है ना, सिर्फ पास होना है। मैं गारंटी ले रहा हूं क्लास इस बात की, डंके की चोट पे कह रहा हूं। सिर्फ पास होना है ना, सिर्फ 25 क्वेश्चन कर लो। इसमें से पूरी इंडियन कर लो या पूरी मैक्रो कर लो, उसमें से भी पास हो जाओगे। 26 नंबर चाहिए पास होने के लिए, एक सब्जेक्ट 40 नंबर का है, आराम से ले आओगे। बट उसको इतने अच्छे से कर लो कि उसमें कमी नहीं रहनी चाहिए कोई। आएगा सारा इसी में से ही, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पूछेगा यही चीज। कंटेंट आंसर का यही होगा, सारे बच्चों की शीट में इसके ही आंसर लिखे होंगे। अगर आपको लग रहा है ठीक है, देखो जितने ज्यादा नंबर लाने उतने ज्यादा क्वेश्चन करो। पूरे लेके आने हैं, 50 के 50 क्वेश्चन करने। ज्यादा क्वेश्चन नहीं है 50, डेली 5 क्वेश्चन करोगे, 10 दिन के अंदर 50 क्वेश्चन खत्म। और लर्न का भी ट्रिक बताऊंगा, क्लास कैसे लर्न करना है, सब चीज बताऊंगा। इसकी पीडीएफ क्लास में आपको दे दूंगा, इसकी पीडीएफ जरूर ले लेना। ये सारे के सारे क्वेश्चंस हैं जो मैंने कुछ दिन पहले वीडियो बनाई थी, आप लोगों ने देखा होगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगा। अब तुम्हें करना क्या है, सब ठीक है, हमारे पास वो पीडीएफ है। सबसे पहला काम, स्टेप वाइज फॉलो करना। सबसे पहला काम, उस सारे के सारे क्वेश्चन को लिखना स्टार्ट करो। राइट डाउन, स्क्रीनशॉट मत लो, पीडीएफ प्रिंट आउट सब भूल जाओ, अपनी एक कॉपी निकालो। यकीन मानो क्लास, जो करना पड़ेगा आपको ये काम। मेरी एक वीडियो जो है इसकी कोई वैल्यू नहीं है आपके करियर से, आपके रिजल्ट से। आपका रिजल्ट सबसे ऊपर है, सर्वोपरि है। आप सबसे ऊपर, आपका रिजल्ट है, सबसे ऊपर आपके घर वालों की एक्सपेक्टेशन है। कुछ मैटर नहीं करता एक वीडियो मेरे लिए। लेकिन मैं बोल रहा हूं, ध्यान से फॉलो करना। अगर मेरी बात में सच्चाई लग रही है तो उसको फॉलो करना। पहली बात, आप उन क्वेश्चंस को लिखो, बस कोई दूसरा सब्स्टिट्यूट नहीं है सर ये वो नहीं, सिर्फ लिखो, अपने पेन से लिखो एक एक करके सारे क्वेश्चंस। पहले मैक्रो के लिखो, फिर हेडिंग डालो माइक इंडियन, उसके लिखो सारे क्वेश्चंस, ठीक है। दूसरी बात,
डेली 5 क्वेश्चन एट एनी कॉस्ट करने ही करने हैं, 5 से ज्यादा नहीं, 5 से कम नहीं, सिर्फ 5 क्वेश्चन और करने हैं तो करने हैं, एट एनी कॉस्ट करने हैं। तुम्हें क्या करना है, उसके आंसर्स लास्ट नाइट में डिसाइड कर लो कौन से 5 क्वेश्चन करने हैं। जरूरी नहीं लाइन बाय लाइन करो, एनी 5 यू वांट, कोई भी 5 क्वेश्चन उठाओ लो, शुरू में आसान आसान उठा लो जो तुम्हें आता है, पढ़ रखा है तुमने, उन 5 क्वेश्चन को क्लास इसको लिखना स्टार्ट करो। 1.5 घंटे लगेंगे लास्ट नाइट में इसके आंसर्स लिखने में। सर आंसर्स कहाँ से ढूंढे, बताऊंगा, वेट करो। इसके आंसर्स तुमको क्लास लिखने हैं। आज रात को मैंने इसके आंसर्स लिख लिए, लिखते वक्त ही आपको 40-50% याद हो जाएगा। अगले दिन सुबह 1.5 घंटा तुम्हें क्लास आंसर लिखने में लगा। 1.5 घंटा क्लास को घूम घूम के वॉक करते करते, बहुत प्लेजेंट वेदर है, बहुत ठंड नहीं है, बहुत गर्मी नहीं है, आराम से घूमते 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 लर्न करो उसको पूरा का पूरा। और क्लास शाम तक एट एनी कॉस्ट 1 घंटा लगाकर लिख लो उसको। 1.5 3 घंटा, 4 घंटा, डेली का 4 घंटा देना ही देना है, एट एनी कॉस्ट देना है। लेकिन जब सेकेंड डे में आओगे, जो दूसरे 5 क्वेश्चन करोगे, उससे पहले सिर्फ 5 मिनट लगा के एक बार इसकी झलक ले लेना, एक बार क्लास इसको देख लेना, ग्लिम्स ले लेना एक बार इसकी। तीसरे दिन जब तुम आओगे तो जो 10 क्वेश्चन तुमने पहले कर रखे हैं 2 दिन में, उसकी एक बार झलक ले लेना बस। अगर ये करोगे ना, सारा याद रहेगा, सब कुछ अच्छे से तुम लिख लिख के प्रैक्टिस करोगे, किसी हद तक तो जाओगे। अब सर इनके आंसर्स की बात करेंगे। स्टेप 4, रिपीट कंसिस्टेंटली। अब इनके आंसर्स की बात करेंगे। सर इनके आंसर्स कहाँ से मिलेंगे? देखो यार, तुम्हें अगर कोई कॉन्सेप्ट समझना है, सर आपने बोला लॉन्ग टर्म गोल ऑफ 5 प्लान, हम आंसर लिख भी लें, चलो सर आपने आंसर्स हमें इसके प्रोवाइड करा दी किसी तरीके से, हम लिख भी लें, तो सर हमें तो चैप्टर ही नहीं आता, हम कैसे उसको याद कर पाएंगे? सर आप कैसी बात कर रहे हो, हमें चैप्टर नहीं आता, हम कैसे याद कर लेंगे? एग्जैक्टली, अगर आपको चैप्टर नहीं पढ़ा आपने कभी भी तो याद नहीं होगा। बट अगर आपने एक बार चैप्टर पढ़ रखा है, थोड़ा बहुत आता है, तो मैं सजेस्ट करूंगा, मेरी प्लेलिस्ट में, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, मेरी प्लेलिस्ट में आप सिर्फ 1 शॉट देख लो। लाइक लॉन्ग टर्म गोल ऑफ 5 प्लान है, चैप्टर नंबर 2 है इंडियन इकोनॉमी का, इसका 1 शॉट देख लो बस। उस 1 शॉट को देख लो, उस टॉपिक को आराम से देख लो, आपको अच्छे से वो टॉपिक समझ आ जाएगा। उसको लिख लोगे अपनी भाषा में, सुबह लर्न कर लोगे, शाम को लर्न करा हुआ वापस लिख लोगे। लर्न भी कर लिया, लिख भी लिया, दिमाग का भी इन्वॉल्वमेंट हो गया, क्लास आपने लर्न भी कर लिया, पेन भी चला लिया, और क्या चाहिए? अगले दिन उसको देख भी लिया ताकि वो भूलो ना। यकीन मानो बहुत फर्क पड़ेगा। 5 दिन भी कर लोगे ना, कॉन्फिडेंस आना स्टार्ट हो जाएगा। बाकी 10 दिन के अंदर तो पूरा खत्म कर दोगे। अगर सर हमें चैप्टर बिल्कुल नहीं आता है, हमें दिक्कत आती है इस चैप्टर में पढ़ने के बाद भी समझ नहीं आ रहा, तो डिटेल प्लेलिस्ट है मेरी पूरी, हर चीज फ्री है क्लास, कुछ भी पेड नहीं है, सब कुछ फ्री है। एक ही चीज पेड है क्लास, वो है आपकी मेहनत, वो तुम्हें देना पड़ेगा। उसकी अपॉर्चुनिटी को मजे नहीं लेने, मस्ती नहीं लेने, फोन नहीं चलाना, इंजॉय नहीं करना, तफरी नहीं काटनी, इधर उधर के बारे में सोच के टेंशन में नहीं रहना, कैसे होगा, मुश्किल है बहुत ज्यादा, ये सब मत सोचो, काम करो बस। मुश्किल है छोड़ो, मैं काम करूंगा, मैं थोड़ा सा मेहनत करूंगा, इंग्लिश में खराब गए हैं मैं और अच्छा करूंगा इको के अंदर, ये तुम्हें सोचना है। तो ये चीजें क्लास 2 प्लेलिस्ट मैंने तुमको दे दिया, इसको तुम्हें फॉलो करना पड़ेगा। दूसरी बात, अंडरस्टैंडिंग के लिए तुमने वीडियो देख ली। अब आप सब बच्चों की रिक्वायरमेंट है, जैसा आप कहते हो, इसी से नुकसान है आपका, सर आप हमें लिख के दे दो, आप हमें लिख के दो, हम याद कर लेंगे, हम ढूंढे कैसे, बहुत टाइम लगेगा। मैं तुम्हें लिख के नहीं दूंगा, मैंने पहले भी कहा था, क्योंकि मैं तुम्हें अगर लिख के दूंगा तो कहानी फिर वहीं पे आ जाएगी क्लास जहां से शुरू हुई थी, तुम तब भी उसे याद नहीं करोगे। तुम्हारे पास मोटी मोटी किताबें, सैम्पल पेपर है, कितना बनाते हो? नहीं ना, ये ह्यूमन नेचर है, इसमें आपकी गलती नहीं है, हर कोई यही करता है। तो मैं तुम्हारे लिए एक काम करूंगा, बहुत सारे ऐसे अच्छे बच्चे हैं जिन्होंने क्लास सीरियसली मेरी बात को मानी और उसके आंसर्स को फ्रेम किया। मैं उन बच्चों के आंसर्स का जो शीट है, जो उनकी रेस्पॉन्स शीट है, मैं वो आपको शेयर करूंगा। आपको जो शीट अच्छी लगे, मैं ज्यादा नहीं शेयर करूंगा कंफ्यूजन के लिए, जितने भी मेरे पास अवेलेबल होंगे, लेकिन ये नहीं कल शाम तक शेयर करूंगा। मैंने आंसर्स मंगवा लिए हैं। अगर किसी बच्चे ने इनके आंसर्स अच्छे से लिखे हैं, अगर किसी बच्चे ने आंसर अच्छे देंगे, 7800365625 पे इसके आंसर्स मुझे व्हाट्सएप कर दो, ठीक है? मैं उसमें से जो अच्छे अच्छे आंसर्स होंगे उनको क्लास, जिन बच्चों ने इस 50 क्वेश्चन के आंसर लिखे हैं, 7800365625 मुझे व्हाट्सएप करो, मैं इनकी आंसर बच्चों को शेयर करूंगा, सो दैट सबका भला हो जाए, राइट? तो ये मैं तुम्हारे लिए कर सकता हूं। मैं तुम्हें आंसर लिख के नहीं दूंगा, तुम्हें लिखने मेरे नोट से लिखो, मैंने जो वीडियोस में कराया उससे लिखो, क्योंकि देखो जब तुम खुद सोचोगे लिखोगे ना, तब याद होगा ना। सब मैं दे दूंगा, यकीन मानो याद नहीं होगा। नहीं तो इतनी बड़ी बात नहीं है 50 क्वेश्चन का आंसर लिखना, इतनी बड़ी बात नहीं है। तुम्हारे फायदे के लिए बोल रहा हूं मैं, नहीं तो मैं इतनी वीडियोस बनाता हूं, इतने घंटे खराब होते हैं, वो काम भी कर देता, ठीक है? दूसरी बात, एसपीसी से ऐप डाउनलोड करो, वहां पे फ्री स्टडी मटेरियल में जाओ, रेस्पॉन्स शीट जो टॉपर्स की है वो तुम्हें दिख जाएगा, फोल्डर में बना दूंगा, इकोनॉमिक्स 2023 बोर्ड एग्जामिनेशन 50 इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ऐसा कुछ करके होगा, इससे मिलता जुलता 50 इंपोर्टेंट क्वेश्चन करके जरूर इसको बना लेना। ये किसी भी कीमत पे इतना काम तुम्हें करना है। अगर इतना करोगे तो सीधी सी बात है, आराम से हो जाएगा। और क्लास प्लीज जो शीट भेजूंगा बच्चों की, उसमें से सिर्फ और सिर्फ हेल्प लेना, ये नहीं कि सारा छाप दो उसमें से आंख बंद करके, क्योंकि देखो आंख बंद करके छापोगे फिर लर्न नहीं होगा, फिर 1.5 घंटे वाला कॉन्सेप्ट बेकार हो जाएगा। तो प्लीज मेरी सबसे रिक्वेस्ट है क्लास, और इकोनॉमिक्स में तुम्हें मेरी जो भी मदद चाहिए, मैंने तुम्हें पूरा सिलेबस करा दिया, पूरा 1 शॉट करा दिया, सैंपल पेपर, मॉक टेस्ट, एमसीक्यू चैप्टर वाइज सब अब आएगा। इसके अलावा तुम्हें मेरी कोई हेल्प चाहिए, आंसर राइटिंग भी आएगा, इंपोर्टेंट डेट्स इवेंट भी आएंगे, हर चीज आएगी क्लास, जो जो
तुम सोच सकते हो सब चीज़। इसके अलावा कोई भी मेरी हेल्प चाहिए प्लीज़ कमेंट सेक्शन में 2 लाइन जरूर लिखना, मुझे अच्छा लगेगा। इस टाइम पे तुम लोग सिर्फ मेरी हेल्प कर सकते हो वीडियो को लाइक करके, शेयर करके, क्योंकि क्लास सीधी सी बात है यार, हम भी काम करते हैं, एफर्ट करते हैं, जब आप लोग देखते हो, लाइक करते हो, अच्छा बोलते हो तो हमें भी मोटिवेशन आता है। जैसे आपकी कोई थपथपाता है ना पीठ तो आपको अच्छा लगता है, सेम वही मेरे साथ है। प्लीज़ शेयर करो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा और इन क्वेश्चंस को बनाओ। इन क्वेश्चन का पीडीएफ ऑलरेडी डाल रखा है मैंने एसपीसीसी ऐप में, फ्री स्टडी मटेरियल के अंदर जाके लो और काम करना स्टार्ट करो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू। और इस वीडियो को शेयर करना और कसम खा लो कि तुम 10 दिन तक स्ट्रेटेजिकली इसको फॉलो करोगे, कसम खा लो एट एनी कॉस्ट, आज से ही फॉलो करोगे और 10 तारीख तक, मैं 2 दिन ग्रेस दे रहा हूं आपको, 10 तारीख तक किसी भी कीमत पे ये सारा करके दिखाओगे मुझे। ओके चलो बाय, टेक केयर।